जय हिंद। स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि आप लोगों को 1 अप्रैल से सारे वीडियोस मिलने लगेंगे और हम लोग जैसे ही सेशन नया शुरू होगा उसमें आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है हमारी टीम ने, वो शुरू किया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पहला चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर का हम लोग आज इंट्रो पार्ट लेकर आए हैं, इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जो आपको मिलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगा और सेकंड एक्सरसाइज का दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलेगा सारी चीजों का। तो आइए हम लोग पहले इसका इंट्रो पार्ट देख लेते हैं, क्या है एक्चुअल में रियल नंबर क्या है। देखिए, तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे रियल नंबर का। तो क्लास 9th में, प्रीवियस क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। तो उसमें बहुत हल्का सा आप लोग को बताया गया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, क्लास 10th में जो आप रियल नंबर पढ़ेंगे वो बेसिकली आप रेशनल और इरेशनल ही पढ़ेंगे, जिसमें कि इरेशनल थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो इरेशनल की प्रॉपर्टी है, जो आप कह सकते हो डी प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें पढ़ोगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखते हैं, देखिए नंबर सिस्टम जो होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर सिस्टम का मतलब एक सिस्टमैटिक वे में नंबर्स को अरेंज करना या पढ़ना ना। इसी को हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक ऑफ नंबर्स। तो अब देखिए, नंबर सिस्टम में देखा जाए तो जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। और दूसरा क्या होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं वो नंबर सिस्टम में रियल नंबर के बारे में। अब देखिए, ये रियल नंबर जो होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। और रियल नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। जो लोग यूट्यूब बोलते होंगे उनको वास्तविक संख्याएं, सीबीएसई वाले इसको रियल नंबर ही पढ़ेंगे। तो देखिए, रियल नंबर बेसिकली वो सारे नंबर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर रियल होते हैं। जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। इसमें देखिए 2 तरीके के नंबर होते हैं। ये जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल। तो ये रैशनल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। इंटीजर्स वगैरह ये सब सारी चीजें आएंगी। तो ये जो रियल नंबर होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो रियल नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो होगा वो कॉम्बिनेशन किसका होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि रैशनल नंबर वो क्या होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर क्यू 0 के बराबर न हो। तो जितने भी नंबर हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 22/7 हो गया, 3 हो गया, -3, 4, 3.5, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे रैशनल नंबर है। कैसे हैं, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इन सारे नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और जहां क्यू बराबर 0 नहीं होगा। ये इंट्रो पार्ट है, बहुत बेसिक से इसमें सारी चीजें बता रही हैं आप लोगों को। अब देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में भी जानते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर बेसिकली जो होता है, जो अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, जो भी अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे कि 2, दूसरा जैसे कि 3, ये क्या है, बहुत से ऐसे एग्जांपल होंगे। अंडर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसमें देखिए, रियल नंबर क्लास 10th में जैसे ही एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए भी पूछेगा। तो उसमें और भी डिटेल्स में बताया जाएगा कि इरेशनैलिटी प्रूफ कैसे करते हैं और ये इरेशनल कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, तो उसमें और भी चीजें बताई जाएंगी। तो अब देखिए, तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, अगर बेसिक स्तर देखा जाए तो जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वही क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो कौन से नंबर रेशनल नहीं होंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जाएंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड क्यू
मस्ट बी जीरो, क्यू शुड बी जीरो, मतलब जहां डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जहां पे क्यू जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर भी ना हो, पी बाई क्यू के रूप में भी ना लिखा जा सके, और जहां पे क्यू बराबर जीरो भी ना हो, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि डेसिमल आता चला जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर इसके अपॉन में वन है तो लिख सकते हैं, अपॉन में वन लिख सकते हैं, तो ये क्यू जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस भी नहीं किया जाएगा, दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है। तो इसलिए जो अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट टू है, ये क्या है, इररेशनल नंबर है। बेसिकली इररेशनल नंबर वही रेशनल नंबर होंगे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए अंडर रूट पी जब होगा, वेयर पी जो होगा वो क्या होगा, एक पी प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, प्राइम प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, पी, जहां पे पी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, वही क्या होगा, इररेशनल नंबर होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो इररेशनल नंबर का लेते हैं वो क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, आगे क्लास 11th वगैरह में जाएंगे तो ई भी लेते हैं, यूलर नंबर होता है। बेसिकली अभी इसको नहीं जानते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में दो ही चीजें जो है वो कांस्टेंट भी होती हैं और जो इरेशनल भी होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक पाई भी होता है और दूसरा क्या होता है, ई भी होता है। तो ये दोनों चीजें बेसिकली होती है। तो पाई याद रखिएगा ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कुछ लोगों के दिमाग में भी जा रहा होगा कि ठीक है सर तो ये इमेजनरी नंबर क्या होता है, इमेजनरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी। देखिए इमेजनरी नंबर वो होते हैं, इमेजनरी का मतलब ये समझिए जो इमेजिन करके लाते हैं, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जो इमेजिन कर सकते हैं यानी उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देख नहीं सकते, इमेजिन वही चीज करते हैं जो लोग हम लोग देख नहीं सकते। तो देखिए जब क्लास 11th में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में, आई, ये होता है आयोटा ना, आयोटा ये होता है। इस आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। तो इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो है एक प्रकार का इमेजनरी नंबर है, इसी को भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली मतलब होता है सम्मिश्र, मतलब मिक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स का दूसरा मतलब होता है जो चीजें थोड़ी सी टफ हो, मतलब सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी का हमें सामना करना पड़े, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कि अंडर रूट माइनस टू, देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको जब भी लिखेंगे तो टू आई लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारे क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बेसिकली यही है आप लोगों को। इसका थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हम लोग देखेंगे, बस आगे जैसे ही जाएंगे तो सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करने से ठीक पहले इसके बारे में और भी चीजें हम लोग देखेंगे कि कहाँ टर्मिनेटिंग, कहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, कहाँ पे रिपीटिंग होता है। तो ये है, आइए इसका दूसरा पार्ट भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये रैशनल और इरेशनल हो गया। अब देखिए दूसरा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या दिया है, अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आप लोग को ये पढ़ना है। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक का मतलब होता है संख्याएं, मतलब अंक, अर्थमेटिक का मतलब संख्याएं या अंक। तो अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ये होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, जो नंबर, द नंबर विच कैन बी डिवाइड इटसेल्फ एंड वन, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जो नंबर खुद से और एक से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब सारे क्या है, 2, 5, 7, 11, 13 ये सब सारे क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर ठीक उसका उल्टा होगा कि जो नंबर खुद से, जो नंबर खुद से और एक से और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो अब याद रखिएगा ये बेसिकली आप लोग को मालूम है, मैं फिर भी बता देता हूं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं आर दोज नंबर, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइड डिवाइड विच कैन बी डिवाइड बाय इटसेल्फ 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 से डिवाइड होंगे, मतलब खुद से डिवाइड होंगे, एंड वन, वन से डिवाइड होंगे, एंड बाई एन अदर नंबर, एंड बाई एन अदर नंबर, एंड अदर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10। ये देखिए ये सारे नंबर जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब देखिए 4 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 6 जो है खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो उसका फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है बेसिकली वन।
मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर का होगा वो क्या होगा, बेसिकली 1 होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 20, 20 ले लिया, सिंपल सा तरीका है। तो देखा जाए तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, या इसी 20 को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 22 ये हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 देखिए कैसे होगा, 5 और 2 होगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या है, अपने आप में यूनिक है। देखिए 20 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सारे नंबर क्या होंगे, यूनिक होंगे। इसका कोई दूसरा और फैक्टर नहीं हो सकता। जो एनसीईआरटी एग्जांपल देता है, जैसे कि 210, 210 को अगर हम लोग फैक्टर करें तो देखिए क्या होगा, 105 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये जो दो है, ध्यान से देखिएगा, ये दो अपने आप में यूनिक है, ये दो होगा इसका यूनिक फैक्टराइजेशन। और इसी 105 को अगर फिर से फैक्टर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 35 ये होगा। तो अब ये जो 3 है ये अपने आप में, क्यों, क्योंकि 35 और उन्हें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 105। और 35 जहां पे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 3 प्राइम नंबर है जो कि यूनिक है। यहाँ पे 105 105 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर है जो कि यूनिक है। ये 135 अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ये दोनों अपने आप में क्या है, प्राइम और यूनिक है। तो 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, जहां जहां ऐसे बॉक्स बनाए हैं उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये सारे क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, जो आप लोगों का सारा यूनिक है। ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। देखिए आप लोग को आपसे ठीक 11 साढ़े 11 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम देना है, पिछले साल अगले साल मार्च में। तो एकदम कोर चीजें पढ़िए और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा क्या है, एलसीएम। एलसीएम देखिए आप लोग बहुत पहले से निकालते हैं, लेकिन जो 10th में एलसीएम निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा अलग होगा। देखिए यहाँ पे जो एलसीएम निकालने का मेथड होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे अभी बताए थे ना, वैसा ही आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि एलसीएम कैसे निकाला जा रहा है। तो जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा उसे कॉमन ले लेंगे, जिसपे कोई पावर नहीं रहेगा वो भी कॉमन हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आप लोगों को निकालना बताया जाएगा, ये क्वेश्चन में आएंगे सारे। और दूसरा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इसी को जीसीडी भी बोलते हैं, बहुत सी बुकों में जीसीडी भी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, या जीसीएम ऐसे बोलते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऐसे भी बोलते हैं, तो ये भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ये भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन में सारे बताए जाएंगे कि जो सभी में कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं ना। ये क्वेश्चन में आप लोगों को बताया जाएगा बेसिकली। देखिए अब एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एंड देखिए एप्लीकेशन ये जो होता है, ये बेसिकली एप्लीकेशन जो होता है रिलेशन होता है बिटवीन टू नंबर्स का। देखिए दो नंबर का फैक्टर, जैसे सपोज दैट ए और बी है, ए और बी का जो फैक्टर होगा, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ जो ए और बी का होगा, यही क्या होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बेसिकली यही जो है ये एप्लीकेशन है, आप लोग को जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले लेंगे, क्वेश्चन में कराया जाएगा। अभी कराएंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, इंटो पार्ट रियल नंबर का बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए ये हो गया। दूसरा आइए देखिए डिविजिबिलिटी रूल, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी जब इररेशनैलिटी प्रूव करेंगे ना, उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हम लोग कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है, और नॉन जीरो इंटीजर्स ए, मतलब कोई इंटीजर्स ए है, डजंट मैटर वो माइनस में हो प्लस में हो, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। याद रखिएगा 1 2 3 4 हो या -1 2 3 4 हो, कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर्स हो, ये होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। सेट टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी, अगर वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो बी से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, बी से डिवाइड हो रहा है। तो अब देखिए ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक इंटीजर सी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीजर सी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a इज इक्वल टू बी सी। सच दैट, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू ए सी। सॉरी, जो b है वो क्या बोल रहा है,
a is said to be divide an integers b, तो ये जो b है वो a से डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो इंटीजर्स दे रहा है ये क्या दे रहा है, c दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू ए सी। इरेशनैलिटी जब प्रूव कराया जाएगा, क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 में आएगा, उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कराया जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। हाँ, दूसरा खत्म हो गया, बस इतना ही है। क्लास 9th में आप लोग यूक्लिड लेमा मेथड पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड पढ़े हैं, पहले इसके क्वेश्चन देते थे, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। विगत 2-3 सालों से लेमा मेथड हटा दिया है। 9th में थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, 10th में इसका क्वेश्चन नहीं दे रहा है, तो वो भी डिविजिबल वाला रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो बहुत 2-3 सालों से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। तो अब आप लोग को बेसिकली यही पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो एक्सरसाइज 1.1 का मिलेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा और प्रयास किया जाएगा कि शॉर्ट वीडियो में ये सब सारी चीजें आप लोग को समझाएंगे। 1 शॉर्ट्स भी इन सारे वीडियोस के आप लोगों को मिल जाएंगे। कितने मिनट का बनाना है?